औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बेटा विटामिन सी डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन सी सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर और आखिरी लेक्चर है। इसमें हम विटामिन सी के जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने विटामिन सी की प्रिंसिपल फंक्शंस में ये देखा है कि इसके दो किस्म को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस हम इसके डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। एक एंजाइमेटिक है और एक नॉन एंजाइमेटिक और नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, एंजाइमेटिक जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं वो एज ए को एंजाइम एक्ट करते हैं, और ये विटामिन सी कौन से एंजाइम्स को एज ए को एंजाइम असिस्ट करेगा, वो हाइड्रोलेसिस है। नॉन स्पेसिफिक में और जो नॉन एंजाइमेटिक है उसमें जो है इसका मेन रोल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज ए ऑक्सीजन रेडिकल क्विंचर, ठीक है, या एज ए एंटीऑक्सीडेंट इसका रोल है। इसी हिसाब से हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एंजाइमेटिक एस्पेक्ट के हिसाब से क्लिनिकल एस्पेक्ट्स इसकी डिस्कस कर लेते हैं, और सेकंड फिर हम एंजाइमेटिकली जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी हार्पर की ही सेंटेंस है। विटामिन सी हैज अ नंबर ऑफ नॉन एंजाइमेटिक इफेक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स एक्शन। इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीजन रेडिकल क्विंचर। ऑक्सीजन रेडिकल क्विंचर, क्विंच कहते हैं बेटा बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और कोई रिफ्रेशिंग सा उसको जूस दे दिया जाए तो वो जैसे उसको रिलीफ मिलता है, इसी तरीके से आपकी बॉडी में जब हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बड़ा होता है और ऑक्सीजन जो है की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और बॉडी पूरी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, या कोई उसका एक कोई खास पोर्शन जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में सब क्लिनिकली आर क्लिनिकली जो है वो मौजूद फेस कर रहा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो विटामिन सी जो है along with other free एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी जो है वो उसको एज ए ऑक्सीजन रेडिकल क्विंचर, उसकी वो प्यास, उसकी वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बॉडी का, वो फॉर अ टाइम बिंग खत्म कर देता है। होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी किस्म का कोई भी एंटीऑक्सीडेंट उसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से उसकी वो जो थर्स्ट है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि एज ए क्विंचर जो है वो ये जो है एक्ट करेगा, उसकी प्यास फौरन बुझा देगा। विटामिन सी जो है इन स्टडीज जो है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि 30% अगर हम अच्छा सोर्स विटामिन जैसे चकोतरा वगैरह है या ग्रेप फ्रूट जिसको कहते हैं इस किस्म का कोई सोर्स लेते हैं तो वो फॉर अ टाइम बिंग 30% जो है वो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी का स्टेटस वो बूस्ट करता है, जिसकी वजह से उसका नेचुरल डिफेंस और इन्फ्लेमेशन जो है जो नॉन स्पेसिफिक हमारी इम्यूनिटी है और जो कि इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट जो है वो की रोल परफॉर्म करती है, वो इंक्रीज होती है। फ्री रेडिकल्स बेटा अभी हम देख लेते हैं कि बॉडी में ये नेचुरल प्रोसेस है, ये प्रोड्यूस होने ही होने होते हैं। हाँ, कितने कम प्रोड्यूस कर सकते हैं ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और ड्यू टू आवर एक्सपोजर टू आवर एनवायरनमेंट फ्री रेडिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को नेचुरली और जो है सिंथेटिकली जो है हम कुछ चीज़ें लेके जो है वो कूप कर सकते हैं, और इस फ्री रेडिकल्स को जो कूप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, ये एंटीऑक्सीडेंट बेटा करते क्या हैं? दीज एक्ट्स लाइक आवर हीरोज। वो किस तरीके से? अभी हमने बात की कि किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारे ऑक्सीजन, हमारे नाइट्रोजन, सल्फर प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री रेडिकल फॉर अ टाइम बिंग उसमें से एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं।
या फ्री रेडिकल हम बाहर से भी ले रहे होते हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, एक्सरेज हैं, सन रेज हैं, कुछ डाइट ऐसी हैं जो है वो फ्री रेडिकल्स को ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में। फ्री रेडिकल क्या है? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, और ये हमेशा इस कोशिश में रहेगा, ये प्यासा रहेगा, ठीक है, कि फौरन ये किसी से भी जो है किसी के इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन ले। अब वो जो बेशक वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हो, लिपिड्स जैसे मेम्ब्रेन्स में है, ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ से स्टेबल सेल से ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और बजाते खुद एक फ्री रेडिकल बन जाता है। अब अगर इस प्यासे इंसान को, ठीक है, इस प्यासे सेल को या एक फ्री रेडिकल को कोई भी बाखुशी खुशी खुशी जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, डोनेट कर दे, तो इसकी ये प्यास खत्म हो जाती है। यही फ्री रेडिकल्स करते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं, जो भी सोर्सेज हैं हमारे जो है, उनको हम एज ए सुपर हीरो जो है वो कह सकते हैं। सुपर हीरो क्यों कह सकते हैं? अब ये देखें, ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, रिएक्टिव जो है वो सल्फर स्पीशीज। ये क्या करते हैं, जितना इनका बॉडी में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, चाहे हम बाहर से ले रहे हैं या हमारी बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये बन रहे हैं, इनका जितना लेवल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना ही ज्यादा होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, उतने चांसेस हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, क्रोनिक डिजीजेस के, जैसे डायबिटीज वगैरह है, या इवन के कैंसर के, या इवन के म्यूटेशन के। बॉडी में जेनेटिकल डिजीजेस भी अगर डीएनए को हिट कर देते हैं, अगर क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन को हिट कर देते हैं, प्रोटीन को हिट कर सकते हैं, तो किसी भी किस्म का ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना भी ज्यादा होगा बॉडी में, उतना चांसेस है डिजीजेस के ज्यादा होने के। इसके अगेंस्ट हमारे कौन सी चीज इसको कवर करती है? वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। ये वाला जो बैलेंस का ये वाला पोर्शन है, ये हमेशा हमारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये जितना ज्यादा होगा, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को उतना ज्यादा कूप कर लेगा। ओके, फॉर द सेम रीजन विटामिन सी जो है वो क्रोनिक जितनी भी डिजीजेस हैं, और कैंसर हैं मोस्ट ऑफ टाइम, एट टाइम्स सर्टन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्लेम ये किया जाता है कि जितना अच्छा हम विटामिन सी के लेवल्स को बॉडी में रखेंगे इन अ फिजियोलॉजिकल लेवल, तो उतना ज़्यादा हम चांस है कि हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें और क्रोनिक डिजीज से बच सकें। तो बेटा यहाँ एक ऑस्पी क्वेश्चन भी है कि कौन कौन से विटामिन जो हैं वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट रोल परफॉर्म करते हैं। तो आपकी लिपनकॉट में ही है कि विटामिन ई है, विटामिन ए है और विटामिन सी, ये तीन विटामिन जो है ऑथेंटिकली जो है एंटीऑक्सीडेंट का रोल परफॉर्म करते हैं। इसमें जो लिपिड्स पर ऑक्सीडेशन या स्पेसिफिकली लिपिड्स के लिए लिपिड पर ऑक्सीडेशन को या लिपिड्स की वजह से जो ऑक्सीजन स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसमें विटामिन ई का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। कोविड में भी विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा था। ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि विटामिन सी की टैबलेट्स भी इवन के शॉर्ट हो गई थी, और इसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे शॉर्ट या महंगे हो गए थे। तो कोविड में इसका क्या रोल है? बेटा अभी तक जितने भी हमने विटामिन ए है, विटामिन डी है और अब विटामिन सी है, इसके जितने भी कोविड में रिगार्डिंग रोल हैं, वो सारे एक चीज याद रखेंगे, प्रोपोज्ड हैं, ठीक है। अभी तक कोई अथेंटिसिटी के साथ या अथेंटिक जो है ये बात नहीं की जा सकती कि ये कंफर्म ऐसे इसका रोल है। ये तीनों विटामिन और प्लस जिंक जो है, ये बेसिकली एनर्जी को बूस्ट करते हैं, किसी न किसी लेवल के ऊपर साइटोकाइन स्टॉर्म्स को जो है कुछ प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो कोविड का जो नॉन स्पेसिफिक हम ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की वजह को जो हम बूस्ट करके उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनमें इनका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर रिगार्डिंग विटामिन सी की बात करें, तो जैसे शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हो जाता है तो उसमें जनरलाइज्ड एक हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होता है, और उसको कूप करने के लिए या उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए जो है विटामिन सी अपना एक अहम जो है वो रोल परफॉर्म कर सकता है। सेलुलर इम्यूनिटी और वास्कुलर इंटीग्रिटी, कोलेजन के ऊपर अभी हम इसका रोल देख लेते हैं, और प्रीवियसली भी हम इसके एक्शन में पढ़ के आए हैं कि प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वास्कुलर जो और कोलेजन जो है वो वास्कुलर जो हमारी ये स्ट्रक्चर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक कंपोनेंट है। तो उसमें वास्कुलर इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा एक जनरलाइज्ड इम्यूनिटी, ठीक है, वो बेहतर रहती है। एक नॉन स्पेसिफिक कम्युनिटी में C1Q भी हम प्रीवियसली देख के आए हैं कि C1Q जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम का जो है वो एक पार्ट है, इसको भी इसकी एक्टिवेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस वजह से नॉन स्पेसिफिक कम्युनिटी विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। सर्व एज अ को फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ एंडोजीनस कैथिकोलामीन्स, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो ओवर द इयर्स नॉट ओनली इन कोविड बल्कि जितने भी ऐसे पेशेंट जो कि आईसीयू में एडमिट रहते हैं, ठीक है, फॉर एनी रीजन, उसमें इवन के विटामिन सी की आईवी प्रिपरेशंस भी दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो डोपामीन से कैथिकोलामीन्स जो है वो बनाते हैं, यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और वेजोप्रेसन बनाता है, ठीक है। तो वेजोप्रेसर क्या होते हैं बेटा? वेजोप्रेसर वो हैं जो सारा आपकी सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। आईसीयू के पेशेंट्स में बार बार जो इशू आ रहा होता है या एक खास किस्म का फ्रीक्वेंट इशू आता है, वो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा होता है, तो इन दैट सिचुएशन जो है आपको एड्रीनालीन और इस किस्म के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। अगर हम बॉडी को ही इस कैपेबल कर दें कि वो अपनी कैथिकोलामीन्स खुद बनाता रहे और बाहर से ना देने पड़े, जो कि जिनका देने का ज़्यादा नुकसान है, तो और बॉडी को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, बॉडी के मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि बॉडी अपने कैथिकोलामीन्स खुद बनाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी अप्रोच और कोई हो नहीं सकती। तो आईसीयू एडमिटेड पेशेंट्स में इवन के आईवी प्रिपरेशन ऑफ द विटामिन सी जो है वो एट टाइम्स वो प्रोटोकॉल्स में हर जगह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो कुछ जगह के ऊपर ये प्रोटोकॉल डिफाइन होते हैं कि जो भी आईसीयू के पेशेंट हैं और उनके ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, तो वेजोप्रेसर के तौर के ऊपर वेजोप्रेसर को बॉडी में बूस्ट करने के लिए आईवी मेडिकेशन में विटामिन सी भी दिया जाता है। तो फॉर दीज 3 रीजंस जो कोविड में या ऐसे पेशेंट जो कि कोविड में सीरियस हो जाते हैं और आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, उन सब में जो है विटामिन सी का काफ़ी प्रपोज्ड जो है वो एक्शन आ रहा है, रोल आ रहा है, और इवन के प्रिवेंशन ऑफ द कोविड जो है उसमें भी जो है इसको काफ़ी प्रमोट किया जाता है विटामिन सी को। लिपिड पेरोक्सीडेशन में डायरेक्ट रोल तो नहीं है लिपिड पेरोक्सीडेशन को रोकने के लिए, लेकिन हम विटामिन ई के ही टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन ई जो है वो लिपिड्स के साथ रहता है लिपिड मेम्ब्रेन में, और जैसे ही वहाँ लिपिड पेरोक्सीडेशन का फिनोमेना शुरू होता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस ऑक्सीडाइज विटामिन ई को दोबारा से जो है रिड्यूस करने के लिए विटामिन सी जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और इसको दोबारा से रिचार्ज कर देता है। विटामिन सी जो है यहाँ बताते खुद डिस्चार्ज हो गया। अब विटामिन सी जो है इसको रिचार्ज करने के लिए NADPH सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, ये ग्लूटाथायोन सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में होता है। ये नेचुरल एंजाइमेटिक जो है बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम जो है, और इसका बाकी और भी रोल है। तो यहाँ से ये दोबारा से चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस साइकिलर जो डिफरेंट साइकिल्स जो हैं बेटा वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी बॉडी में काम करते हैं। कभी सिंगल कैपेसिटी में भी काम कर लेते हैं और एट टाइम जो है वो डिफरेंट जगह से जो है वो हेल्प भी ले लेते हैं, ठीक है। विटामिन सी को जो है वो एज ए फूड एडिटिव्स भी यूज़ किया जाता है। फूड एडिटिव्स में जो है वो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं कि
चीज़ ख़राब ना हो, किसी दूसरे मुल्क से चल रही है, न्यूट्रिएंट्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट में देखें बेटा विटामिन सी, ठीक है। तो जितने भी केन फूड आपके पास दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं तो उसमें विटामिन सी को या बाकी चीज़ों को जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक ई सिस्टम होता है, तो इसमें E300 जो है वो हमारा, जहाँ भी अगर किसी कैन में अगर आप देखें कि E300 लिखा हुआ, तो इट मीन्स कि उसमें विटामिन सी को एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया है ताकि वो अपनी शेल्फ लाइफ तक उसमें ऑक्सीडेशन ना हो और जो भी उसमें फूड है वो ख़राब ना हो। ये हम रस्टिंग का फिनोमेना देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में जब भी स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन को जब भी चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो उसमें जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग के फिनोमेना को दूर करने के लिए स्विमिंग पूल्स में या इवन कि आप घरों में भी देखें, विटामिन सी जो लेमन में काफ़ी रिच होता है, तो एक ख़ास वजह उसकी ये भी होती है कि वो स्टेन्स को उतार देता है, कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें रस्टिंग हो गई है, या स्विमिंग पूल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि वहाँ जो जंग लग गया है या स्टेन्स आ गई हैं स्पेशली उनके मेटल्स के ऊपर, तो विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करती हैं। वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ होता है मटेरियल जो है उसको जो है वो दोबारा से रिड्यूस कर देती हैं और स्टेन्स उनके रिमूव हो जाते हैं। वूंड हीलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, ये डाइटरी आयरन को एब्जॉर्ब करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वूंड हीलिंग के लिए हम प्रोसेस देख ही चुके हैं, कोलेजन प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करता है और वूंड हीलिंग को जो है वो क्विक करता है रिकवरी को। जो नॉन हीम है उसको जो है, या डाइटरी आयरन भी कहते हैं उसको, विटामिन सी की प्रेजेंस में वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आप फिनोमिना जो है प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी? डेट इज स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द सोर स्पंजी गम्स, लूज टीथ, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स, swollen जॉइंट्स, एनीमिया। ये सब किस चीज की वजह से हो रहा है कि प्रो कोलेजन जो है वो कोलेजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और जहां जहां कोलेजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो सब जो टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं वहां अपनी मैनिफेस्टेशन शो करेगा। ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारी गम्स में आ रही होती हैं। डेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, या पेटिकियास बन रहे होते हैं, वेसल वास्कुलर इश्यूज आ रहे होते हैं, और स्वॉलन जॉइंट्स भी हमें इसमें मिल जाते हैं। तो मैनी ऑफ डेफिशिएंसी जो है वो रिजल्टिंग फ्रॉम द डिक्रीज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द कोलेजन, जो कि विटामिन सी का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन। स्वॉलन गट, गम्स, ब्लीडिंग टीथ, पेटिकियास जो है ना, छोटे छोटे जो हमारे स्पॉट्स होते हैं ब्लड के, स्पेशली हेयर फॉलिकुलर के ऊपर हमें ये मिल जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन फॉर ओनली सम स्पीशीज। उन सम स्पीशीज में बेटा ह्यूमन जो है वो आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में जो है खास किस्म का एंजाइम डेफिशिएंट होता है जो कि यूरेनिक एसिड पैथवे में ये एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हमें तो जो है वो विटामिन सी एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा। इन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो यूरेनिक एसिड पैथवेज में जो है वो अपना विटामिन सी सिंथेसाइज कर सकती हैं। तो विटामिन सी का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। 3 लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट किया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विटामिन है। रिगार्डिंग कोविड वगैरह में भी इसका काफ़ी रोल है, या प्रपोज रोल है, जिसकी वजह से आप इस दफ़ा इस विटामिन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा।